एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, तुम्हारा जो शिमला में वो घर है उसके सामने जो आउट हाउस है जो गेस्ट के लिए बना रखा है, वो असेट है कि लायबिलिटी? और ये कोई एमबीए टाइप क्वेश्चन नहीं है, कोई स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ये सवाल है सिंपल एक आइडेंटिफिकेशन का, एक आपके अंदर आपके घर के में छुपी एक कैश मेकिंग मशीन का, एक रेवेन्यू स्ट्रीम का। गुड डे, वेलकम, सत श्री अकाल, वेलकम टू अवर चैनल द होमस्टे एकेडमी, नर्चरिंग एयरबीएनबीप्रेन्योर्स। तो भाई रिच डैड पुअर डैड सबने पढ़ी है ना। रॉबर्ट कियोस्की साहब एक सिंपल सवाल पूछते हैं, असेट क्या है, लायबिलिटी क्या है? असेट जो तुम्हारे पॉकेट में पैसा डालता है और लायबिलिटी जो तुम्हारे ही पॉकेट से पैसा निकालता है। तो आपका घर असेट है या लायबिलिटी? अभी तक थोड़ा बहुत सोचा? बिल्कुल सोचा तो सही सोचा। अपने घर को लायबिलिटी नहीं बनाना है। वो जो गेस्ट हाउस है, जो अलग से आउट हाउस आपने बना रखा है, रोज उसमें सफाई हो रही है, मेंटेनेंस हो रहा है, और कितनी बार ही कोई गेस्ट आ रहा है वहाँ पे। और भाई अगर गेस्ट आ भी रहा है साल में 4-5 बार, तो बाकी टाइम क्या उसको लायबिलिटी रखोगे या उसका कुछ ऐसी स्कीम निकालोगे कि वो ऑटोमेटिकली अपने आप की मेंटेनेंस को सस्टेन कर सके? और मैं कहता हूं अपने आप की मेंटेनेंस क्यों, आपकी भी कुछ मेंटेनेंस, पूरी मेंटेनेंस प्रोबेबली सस्टेन कर पाए। तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? तो अपने घर को, अपने आउट हाउस को बना सकते हो आप एक असेट। हाउ? बाय पुटिंग इट ऑन एयरबीएनबी, रनिंग अ होम स्टे। भाई नॉर्मली हमारे मिडिल क्लास फैमिली का क्या रहता है भाई, असेट्स हमारे पास क्या होते हैं? प्रॉपर्टी, घर, लैंड। बट एक आराम से सोच को, क्या ये एसेट्स हैं? आप उसकी ईएमआई भर रहे हो, उसका मेंटेनेंस भर रहे हो। और भाई कई बार तो हमने एक हॉलिडे होम ले रखा होता है नैनीताल में, शिमला में, हम रह रहे हैं दिल्ली में। अब वहाँ कौन है? रामू काका रह रहे हैं। हम जाते हैं साल में एक बार और उसका साल भर चल रहा है मेंटेनेंस। भाई उसकी कभी बिजली शॉर्ट हो रही है, कभी सर सीलन आ गई, भाई बारिश आई तो भाई छत पे ये हो गया, वो हो गया, पेंट कराओ, वो पता नहीं क्या क्या। तो ये लायबिलिटी बन गई ना। अब मैं कहता हूँ जब आप दिल्ली रह रहे हो, जब आपने आना ही साल में 2 बार है नैनीताल घूमने, तो जो अपना घर लिया है, इतना प्यारा असेट लिया है, क्या वो रियल फॉर्म में असेट है? क्या आपके जेब में वो पैसा डाल रहा है या निकाल रहा है? थोड़ा सा सोचना बहुत जरूरी है भाई। मैं ऐसा कहता हूँ कि अगर आपका वो बंगला आप ईएमआई पे लिया हो, या आपने उस पर डेली मेंटेनेंस, कुछ ना कुछ तो घर से आपकी पॉकेट से पैसा निकाल रहा है ना। वो पैसा आपकी पॉकेट में अगर कोई और डाल दे तो एयरबीएनबी पे लिस्ट कर दीजिए, होमस्टे चला लीजिए। 2 चीजें होंगी इससे, एक आपका घर मेंटेन रहेगा हमेशा, जो रामू काका है उनके पास कोई काम रहेगा, लोग आएंगे जाएंगे, मेंटेन रहेगा, अच्छी वाइब्स आएंगी, बढ़िया एक एम्बियंस बनेगा घर का, घर भी शुद्ध होगा, अच्छे लोग आते हैं, घर बेटर ही रहता है। और दूसरा रेवेन्यू आएगा भाई, पैसे आएंगे, और रामू काका की उसमें से निकलेगी सैलरी, घर का निकलेगा मेंटेनेंस। और अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे तो कुछ पैसा आपके अकाउंट में भी आ जाएगा। इसको एक एग्जांपल समझते हैं जल्दी फटाफट। आप दुबई में हैं, आपके पास एक आउट हाउस है जो आपने नैनीताल में लिया था या मसूरी में लिया था। 2 BHK का एक विला है, 5,000-7,000 का रेवेन्यू लेके आता है पर नाइट। अब अगर ऑक्यूपेंसी आपकी 10 दिन की भी आ जाती है, तो मैं एक एवरेज मानता हूँ 6,000 से 60,000 का रेवेन्यू आ गया। अब ये 60,000 जब महीने में आपके अकाउंट में आएंगे, और फिर रामू काका की सैलरी जाएगी, थोड़ा मेंटेनेंस जाएगा, फिर भी मैं कहता हूँ 20-30-40,000 तो बचा ही लोगे। और उसके बाद ये यहाँ रुकने वाला नहीं है। अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लिस्टिंग अच्छी हुई, सर्विसेज अच्छी हुई, एमेनिटीज आपकी सुंदर है, लोकेशन बढ़िया है, लोग ही वर्ड ऑफ माउथ से, रिव्यूज से, और एयरबीएनबी आपकी अच्छी सर्विसेज को देखते हुए, रिव्यूज अच्छे देखते हुए, आपने जैसे जैसे सुपर होस्ट का बैच, गेस्ट फेवरेट का बैच, अच्छे रिव्यूज का कलेक्शन असेट ऑनलाइन बना लिया, फिर तो रिपीट गेस्ट जो आज 6,000 की प्रॉपर्टी वो 7,000, 8,000, 10,000, सीजन में 15,000 तक भी बिक सकती है। और तो और जो ऑक्यूपेंसी हमने 10 दिन के महीने में ली थी, 15, 20, 25 दिन भी हो सकती है। हाँ, इसमें 2-3 सवाल आते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, लोगों के बहुत अच्छे सवाल है और रेलेवेंट सवाल भी है। यार प्रॉपर्टी से ना बड़ा मेरा इमोशनल अटैचमेंट है, कोई इसको खराब तो नहीं कर देगा। अगर आप काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो ऑफकोर्स ट्रांजैक्शन दोनों तरफ से होंगी। सर्विसेज चाहिए, पैसा दे रहे हैं गेस्ट, सर्विसेज चाहिए, कुछ जो आप प्रॉमिस कर रहे हो वो चाहिए भाई, क्योंकि वो बंदा सामने से गेस्ट आपको पैसा दे रहा है। तो ऑफकोर्स उसको मैनेज करने के लिए आपको समझना पड़ेगा, सर्विस चाहिए, एमेनिटीज चाहिए, और जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं लिस्टिंग में वो सब भी चाहिए, पावर बैकअप चाहिए,
मुझे वाईफाई का कनेक्शन वर्किंग चाहिए, मुझे जो बेड है अच्छे चाहिए। मैं एग्जांपल्स भी शेयर कर सकता हूँ आपके साथ, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। रमन जी हमारे गुड़गांव से हैं, बहुत अच्छा जॉब कर रहे थे। उन्होंने एक प्रॉपर्टी ली थी, कभी नैनीताल गए थे। अब उन्होंने पहले स्टार्ट किया, दे वॉच्ड अ वीडियो, दे स्टार्टेड लास्ट मंथ करीब 70,000 का रेवेन्यू किया है अपने 2 BHK के एक अपार्टमेंट ही कहूँगा, एक फ्लोर टाइप का है क्लोज टू नैनीताल। और अब वो प्लान कर रहे हैं एक और विला प्रॉपर्टी लेने के लिए। और तो और दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू नाउ शिफ्ट दे वर्क एज हाइब्रिड, बिकॉज उनकी कंपनी अलाउ कर रही है। वो हाइब्रिड मॉडल में काम करके नैनीताल शिफ्ट होना चाह रहे हैं विला लेके, और फिर इस Airbnb के बिजनेस को एक्सपेंशन की सोच रहे हैं। नौकरी भी रहेगी, वर्क फ्रॉम होम तो चलेगा ही, और साथ में वर्क फ्रॉम माउंटेन्स करेंगे और Airbnb करके फर्दर एक्सपेंशन करेंगे। टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम THA। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स आपके सामने होंगे, आपकी कंपनीज में होंगे। लोग ऐसा कर रहे हैं, तो आप क्यों रुके हो भाई? असेट और लायबिलिटी का डिफरेंस तुम्हारी अकाउंटिंग बुक नहीं, तुम्हारी सोच बनाती है। और Airbnb उस सोच को पैसा बनाने वाली मशीन में बदल सकता है। और भाई जो फर्स्ट स्टेप है उसके लिए सिंपल है, आपको कनेक्ट करना है द होमस्टे एकेडमी टीम के साथ। बाकी डिस्कशंस हो जाएंगे। पहला स्टेप लीजिए, सारे स्टेप्स आगे खुद ब खुद आप खुद शेप करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।